बच्चों, आज सभी बच्चों का मां शारदे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हाँ तो बेटा, हम आपको फर्स्ट ईयर और इंटर वाली क्लास को सिंथेसिस पढ़ा रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 2 है। कल मैंने आपको सिंथेसिस के बारे में, सिंथेसिस परिभाषा, ठीक है, क्लूज के बारे में समझाया था, सबऑर्डिनेटिंग क्लूज, कोऑर्डिनेटिंग क्लूज, ठीक है बेटा। और आज मैं बताऊंगा कि कंजक्शन, इसमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, ये कॉपी पर नोट करें। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, either dot dot or, neither nor, both dot dot and, not only but also, then, comma before, comma therefore, comma no less than, comma otherwise, comma else, comma still, comma while, etc. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है बेटा। इनका प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में पड़ेगा, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इन कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, आल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज इफ, सो दैट, एज सून एज, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, ईटीसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इनकी जरूरत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पड़ती है, ठीक है बेटा। इनके जो अर्थ हैं वो अर्थ में वाक्य के अनुसार, जैसे कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा और कंपाउंड पढ़ाऊंगा, उसके अनुसार आपको बताता चलूंगा, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके और ये सारे कंजक्शन कॉपी पर नोट करें और याद करें। हाँ तो बेटा, अब मैं सिखाऊंगा आपको सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले बात आती है पार्टिसिपल की, ठीक है। पार्टिसिपल्स, ये पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बेटा। यानी पार्टिसिपल्स आपकी 3 प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इनके माध्यम से हम सिंथेसिस कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंथेसिस कैसे करेंगे।
तो बात आती है कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो उसके लिए पहचान लिखें, इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है, जारी रहना पाया जाता है, या हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी मुख्य क्रियाओं के अंत में ता हुआ। ठीक है, ये शब्द आपको कंबाइन करना है हिंदी में। जब इसका अर्थ निकालेंगे तो ता हुआ, कौमा ते हुए, कौमा ती हुई, कौमा कर, कौमा पर आदि शब्द जुड़े होते हैं, आदि शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। ठीक है, और पहला कार्य दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। ठीक है, यानी दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। नोट करें इसे, डेफिनेशन इसकी। अब बेटा इसका नियम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बनाएंगे वाक्य। तो नियम, यह मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी यानी कि MP4 लगाने से बनती है। ठीक है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम MP4 का प्रयोग करेंगे, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे हिंदी में एक एग्जांपल समझ लें, मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। मैंने एक जलता हुआ मकान देखा। ठीक है बेटा, इसमें देखिए क्या है, कार्य का जारी रहना पाया गया है, यानी जलता हुआ मकान देखा। मकान जल रहा था और मैं देख रहा था, कार्य जारी है। या फिर मैंने बताया था हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ, ती हुई, ये शब्द जुड़े होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ गए? तो इसे ट्रांसलेट करेंगे तो पहले मैंने देखा, आयशा, मैंने देखा आयशा एक जलता हुआ मकान, यही तो है पार्टिसिपल, जलता हुआ। तो ए बर्निंग, क्या लगाना है, आईएनजी। आयशा वे बर्निंग हाउस। समझे? दूसरा एग्जांपल, शेर को देखकर, शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, यानी शेर को देखकर मुख्य क्रिया में क्या जुड़ी है, कर, का है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पहले ही इसका प्रयोग पहले ही करेंगे तो seeing the lion, he climbed up the tree।
यानी पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है बेटा, ये मैंने तुम्हें हिंदी में समझाया एग्जाम्पल। अब सिंथेसिस में इसका क्या रोल होता है वो समझाएंगे। ठीक है, सिंथेसिस में अलग अलग 2 वाक्य या 3 वाक्य दिए होंगे, उसको कंबाइन करके और प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। वो कैसे बनाएंगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, इसे मिटाते हैं पहले, कितना समझ में आ गया होगा। जैसे सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, सेपरेट का मतलब क्या होता है अलग अलग। तो ही सा द रेड लाइट, फुल स्टॉप, ही stopped, he stopped, he saw the red light, उसने लाल बत्ती देखी, he stopped, वह रुक गया, उसने लाल बत्ती देखी वह रुक गया। ठीक है, और कंबाइंड करना है इसे, हमें कंबाइंड करना है। ठीक है, तो हिंदी में पहले जोड़ेंगे, अब इसे हम कंबाइंड करेंगे। यानी 2 सेंटेंस दे रखे हैं, ही सॉ द रेड लाइट, उसने लाल बत्ती देखी, ही स्टॉप्ड, वह रुका। ठीक है बेटा, तो दोनों वाक्यों को आप हिंदी में जोड़ के देखिए क्या बन रहा है। यानी लाल बत्ती देखकर, लाल बत्ती देखकर वह रुक गया। तो सीइंग, seeing the red light, seeing the red light, he stopped। समझ गए? मैंने आपको हिंदी में भी परिभाषा बता दी है। कर शब्द जोड़ लो, कर न जोड़ रही तो ता हुआ, ती हुई, ते हुए, ये जोड़ लो। ठीक है, हिंदी में जोड़ के और बस कर दो कंबाइंड। अगला एग्जांपल, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अगला एग्जांपल है बेटा, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। तो इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है आपको, ये सहायक क्रिया दे रखी है और इसमें सहायक क्रिया इज ओ एम आर बाजबर हो। ठीक है बेटा, तो उसकी जगह पर हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। तो बीइंग, ध्यान रखेंगे अगर सहायक क्रिया दे रखी है, ठीक है, तो बीइंग हंग्री, तो सहायक क्रिया को हम बीइंग में बदल देंगे। बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। ठीक है, नोट करें इसे, वीडियो पॉज करके दोनों एग्जाम्पल को नोट करें। आगे लिखेंगे, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध, नोट करें, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, ऑब्जेक्ट से हो, तो उसका प्रयोग, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, के बाद करते हैं।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेपरेट वाक्य आपका आई सा रमेश, फुल स्टॉप, ही वाज abusing his neighbor, ठीक है बेटा। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वाज एब्यूजिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी को गाली दे रहा था, ठीक है। तो रमेश को क्या करते हुए देखा, गाली देते हुए देखा, है ना। तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, रमेश यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो रूल ये कह रहा है कि जो पार्टिसिपल का प्रयोग करना है तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखना है उसे। तो कंबाइन कर दो, आई सा रमेश, ये रमेश ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब पार्टिसिपल का प्रयोग इसके बाद करना है। मैंने रमेश को देखा, क्या करते हुए, गाली देते हुए अपने पड़ोसी को। तो एब्यूजिंग हिज नेबर, यानी मैंने रमेश को अपने पड़ोसी को गाली देते हुए देखा। अंडरस्टैंड। इस एग्जाम्पल को नोट करें, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित जो भी एक्सरसाइज में वाक्य हैं उनको बनाकर देखें, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।